दोस्तों, जहां अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाला मुल्क है, जहां से सालाना 1.5 से 3 अरब डॉलर की अफीम की बड़ी तिजारत होती है और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा गैर कानूनी तौर पर हेरोइन स्मगल करता है। अफगान हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाके में भी पोस्त की काश्त होती है, लेकिन ज्यादातर पोस्त तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में पैदा होती है और ये उनकी आमदन का बड़ा जरिया तस्वुर किया जाता है। तालिबान इसके मुख्तलिफ मराहिल पर आयद टैक्स से हुकूम हासिल करते हैं। किसानों से पोस्त की काश्त के लिए 10% टैक्स लिया जाता है। उन लेबोरेटरियों से भी टैक्स लिया जाता है जहां अफीम से हेरोइन बनाई जाती है, और उन ताजरों से भी टैक्स वसूल किया जाता है जो गैर कानूनी मंशियात की स्मगलिंग करते हैं। गैर कानूनी मंशियात की मईशत में तालिबान का सालाना हिस्से का अंदाजा 10 करोड़ से 40 करोड़ अमरीकी डॉलर लगाया जाता है। 2020 की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के नंगरहार सूबे के ऐसे इलाकों पर कब्जा जहां पोस्त की काश्त ज्यादा होती है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब अफगान फोर्सेज ने बदखशा सूबे में मादनियात की कानों का कंट्रोल संभाला हुआ है। मजमूई तौर पर तालिबान ने अपने जेरे इंतजाम सूबों में ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, जरूरी अशिया और मुतअद्दिद सनतों पर टैक्स लगाए हैं। तालिबान ने टेलीफोन सर्विसेज और बिजली फराहम करने वाली कंपनियों से गुज़िश्ता 1 साल में भत्ता हासिल किया है। तालिबान मंशियात की सनत में अपनी शमूलियत से इनकार करते रहे हैं और वो पोस्त की काश्त पर 2000 में मुकम्मल पाबंदी आयद करने के अपने अमल पर फख्र करते हैं। इसके अलावा जहां एक अरसे तक तालिबान की आमदन का अहम जरिया हेरोइन की काश्त और पैदावार रही है, वहीं अब आइस या क्रिस्टल मैथ की पैदावार अफगानिस्तान में मंशियात की एक नई सनत के तौर पर सामने आई है। क्रिस्टल मैथ को हेरोइन से ज्यादा मुनाफा बख्श इसलिए समझा जाता है क्योंकि उसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा की कीमत कदरे कम होती है और उसके लिए बड़ी लेबोरेटरियों की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के क्रिस्टल मैथ की 60% लेबोरेटरियों का कंट्रोल है, जिनमें से ज्यादातर सूबा फरा और नमरूज में है। इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में से सबसे अहम एफिड्रेन है, जिसे इससे कबल दरामद किया जाता था, ताहम अब उसके पौधे अफगानिस्तान में ही काश्त किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मंशियात और जराइम के मुताबिक क्रिस्टल मैथ की स्मगलिंग में भी इजाफा देखने में आ रहा है। वो अपने महसूलात दूसरी सनतों जैसे ट्रेली, मवासलात और मोबाइल फोन ऑपरेटर से भी हासिल करते हैं। अफगानिस्तान की बिजली कंपनी के सरबराह ने बताया कि तालिबान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के सार्फिन से सालाना 20 लाख डॉलर से ज्यादा हासिल करते हैं। इसके अलावा बराह रास्त जंग से भी आमदन पैदा की जाती है। हर बार जब तालिबान किसी फौजी चौकी पर कब्जा करते हैं या शहरी मरकज पर कब्जा करते हैं तो वो खजाना खाली कर देते हैं और मुतअद्दिद हथियारों के साथ कारें और बख्तरबंद गाड़ियां भी हासिल कर लेते हैं। अफगानिस्तान मादनियात और कीमती पत्थरों से माला माल है और बरसों की जंग के सबब उसका फायदा हासिल नहीं किया जा सका। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में कानकुनी की सनत 1 अरब डॉलर की है। ख्याल रहे कि ज्यादातर कानकुनी छोटे पैमाने पर होती है और गैर कानूनी तौर पर होती है। तालिबान के ज़ेरे इंतजाम ऐसे इलाके जहां कानूनी और गैर कानूनी तौर पर कानकुनी होती है, तालिबान की जानिब से वहां से भी जबरी वसूलियां की जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एनालिटिकल सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम ने 2014 की एक रिपोर्ट में कहा कि तालिबान ने जनूबी हमलन सूबे में 25 से 30 गैर कानूनी कानकुनी के ऑपरेटरों से 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम हासिल की। मशरकी नंगरहार सूबे में तालिबान के ऑपरेशन के सरसरी जायजे से उनके काम करने के तरीके पर रोशनी पड़ती है। सूबे के गवर्नर ने बताया कि उनके सूबे से हासिल होने वाला निस्फ महसूल या तो तालिबान को जाता है या फिर दौलत इस्लामिया को। उन्होंने अंदाजन बताया कि तालिबान मादनियात से भरे सूबे से निकलने वाले हर ट्रक से $500 तक वसूल करते हैं, जबकि सूबे से रोजाना ऐसे सैकड़ों ट्रक निकलते हैं। 2020 की सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक हेलमंद सूबे में जायजा टीम के दौरे के दौरान उन्हें ऐसी इत्तलात भी मौसूल हुई जिनके मुताबिक सुलेमानी मार्बल्स, सोना, ग्रेनाइट, तांबा,
टन जिंक और दीगर नायाब मादनियात की कानकुनी भी तालिबान के आमदन का एक जरिया बताया जाता है, जिन पर बाकायदगी से टैक्स आयद किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जिला गारिस्तान में सोने की कानकुनी से माहाना $2 लाख कमाया जाता है। इस इलाके में 100 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं, जिनसे तालिबान इनफरादी तौर पर हफ्तावार $300 से $400 हासिल करते हैं। तालिबान मकामी ताजरों और जिन हुकूमती एहलकारों से उन्होंने बात की, उनके मुताबिक तालिबान मुल्क भर में कानकुनी से सालाना $5 करोड़ से ज्यादा रकम महसूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनसे हासिल करते हैं। कई अफगान और अमरीकी एहलकार ईरान, रूस और पाकिस्तान समेत इलाकों की हुकूमतों पर इल्जामात लगाते हैं, ताहम ये ममालिक उसकी मुसलसल तरदीद करते रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे कई खलीजी ममालिक के शहरी तालिबान के इनफरादी हैसियत में माली इमदाद करने वालों में शामिल हैं। हर चंद के उसका तखमीना मुश्किल है, लेकिन फंडिंग के ये जराए भी तालिबान के ज़खायर में खातर खा रकम डालते हैं और माहिरीन और हुकाम के मुताबिक ये सालाना $50 करोड़ तक हो सकते हैं। तालिबान की आमदन का अंदाजा कुछ इस तरह से था जो अब हमने आपको बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर कैसे बना तो यहाँ पे क्लिक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें।